एहसन इकबाल साहब का एक इंटरव्यू सामने आया और उस इंटरव्यू में एक एंकर उनसे सवाल करती है कि अली वजीर अभी तक जेल में है और उसकी रिहाई का कोई आता पता नहीं है, तो क्या होगा उसके बारे में। आज ही इस बारे में बातचीत करेंगे कि पहले जमहूरियत की बात की जाती थी, जमहूरियत के हवाले से बड़े लंबे लंबे चैप्टर्स बताए जाते थे और बड़े बड़े एहतजाजी भी किए जाते थे, बड़े लोगों को सब्ज़ बागात दिखाए जा रहे थे जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस चीज़ पे बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस है वो इस चीज़ पे है कि एक पार्लियामेंट का जो एक सुप्रीम इदारा है, उसी पार्लियामेंट का एक रुकन अब तक सलाखों की पीछे है और उनका कोई भी नाम नहीं ले रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर भी उनका नहीं किया जा रहा। उसके अलावा उनको जब जेल भेज दिया जाता है, जेल के बाद उनको अगर अस्पताल के लिए लेके जाते हैं तो फिर वो मुंतखब रुकन जो है कौमी असम्बली का, वो कहते हैं कि मुझे जेल लेके जाओ क्योंकि अस्पताल में उन पर 2 हमले होते हैं। अगर एक मुंतखब रुकन असम्बली के उनके साथ अगर इस तरह का हो सकता है यहाँ पे इस मुल्क में, तो इधर क्या क्या नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब मरीम नवाज अपोजिशन में थी, अब भी तकरीबन वो अपोजिशन में ही है क्योंकि उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो वो बड़े बड़े तकारीर करती थी, बड़े बड़े तकारीर झाड़ती थी और वो कहती थी, लंबी लंबी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और वो कहती थी कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। अली वजीर की भी बात करती थी, बहुत से बातें करती थी, लेकिन आज सारों के मुंह पे पट्टी लगी हुई है, आंखों पे भी पट्टी लगी हुई है, कोई भी नाम उनका नहीं ले रहा। और आज किसी को भी एहसास नहीं है कि हमारा एक कुलीग जो है वो सलाखों के पीछे है, और ये भी नहीं कह सकते कि हमारी वजह से है, ये भी नहीं कह सकते कि हम उनको रिहा करेंगे, कुछ भी वो नहीं कह सकते क्योंकि उनका इख्तियार नहीं है। दूसरी बात, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है और पीपल्स पार्टी जो है, ये लोग भी बड़ी लंबी लंबी बातें इसके हवाले से करते थे कि अली वजीर के लिए हम ये करेंगे, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले जब वोट की उनकी ज़रूरत थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो उनको बुलाया, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जब इनकी हुकूमत आई तो उसके बाद अभी तक अली वजीर जो है वो जेल में है और उनके साथ ये जो इम्तियाजी सलूक है उनके साथ किया जा रहा है। और ऐसे एक बार से जब सवाल किया जाता है कि क्या होगा, उन्होंने इसको टीटीपी से मिला लिया। उन्होंने कहा कि टीटीपी के हवाले से भी हम सोच रहे हैं और अली वजीर के हवाले से भी हम सोच रहे हैं। इम्तियाजी सलूक की उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने टीटीपी के साथ मिलकर उनकी बात की है। तो क्या ये एक मुंतखब रुकन के साथ इंसाफ है कि कोई मिनिस्टर उनके बारे में इस तरह की बातें करे कि टीटीपी के साथ भी हमारी बातें हो रही है और इस तरफ जो है वो हमारे अली वजीर के साथ भी बातें हो रही है। क्या इस तरह होना चाहिए? यही आज का मेरा सवाल है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।